बेंगलुरु का बहुचर्चित रामेश्वरम कैफे, जहां पर अधिकतर बहुत भीड़ रहती है और पीक आवर्स होते हैं, जब दोपहर का समय होता है लोग अपना लंच करने, क्योंकि ये ऑफिस एरिया में बना हुआ है। एक बहुत ही फेमस कैफे, अगर आप बेंगलुरु जाएंगे रामेश्वरम कैफे के बारे में पूछेंगे तो कोई आसानी से आपको इस कैफे के बारे में बता देगा। और कोई एक कैफे नहीं, इसके बहुत सारे फ्रेंचाइजीज और हैं। लेकिन इस कैफे का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेंगलुरु के इस कैफे में दोपहर 1 बजे ब्लास्ट होता है। शुरुआती दौर में सबको लगा कि जैसे अमूमन होता है, हमने देखा है कि ऐसे बड़े रेस्टोरेंट्स में या कैफे में ब्लास्ट होता है तो सिलेंडर ब्लास्ट होता है, किचन में ब्लास्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, रामेश्वरम कैफे के जो फाउंडर हैं उनकी ओर से ये कहा गया कि ये ब्लास्ट किचन में सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, बल्कि एक बैग में ये ब्लास्ट हुआ है। ऐसे में तेजस्वी सूर्या, जो बेंगलुरु साउथ से एमपी भी हैं और साथ ही साथ नेशनल यूथ बीजेपी जो है उसके अध्यक्ष भी हैं वहां पर, उनकी ओर से कहा गया कि ये सब कांग्रेस की सरकार में हो रहा है। पहले जब सत्ता में आते हैं तो उसी वक्त नारे लग जाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, और उसके बाद अब ये ब्लास्ट होना ये दिखा रहा है कि साउथ में और खासतौर पर कर्नाटका में आतंकवाद की जड़ें कितनी मजबूत होती जा रही हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें, ये सब हम जो बता रहे हैं आपको, ये सब कुछ तेजस्वी सूर्या की ओर से कहा गया है। अभी तक भी आधिकारिक तौर पर इस पर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है। मौके पर गृह मंत्री भी पहुंचे, 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। लेकिन वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ये किचन ब्लास्ट नहीं है और ये कोई ऐसा ब्लास्ट है जो प्रायोजित ब्लास्ट है, जानबूझकर किया गया, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि रामेश्वरम कैफे एक ऐसी जगह पर है, ऑफिस एरिया से घिरा हुआ है और बहुत ज्यादा संख्या में यहां पर लोग आते हैं, क्योंकि हर किसी की जुबान पर यहाँ का स्वाद चढ़ा हुआ है। पारंपरिक तौर पर जो साउथ इंडियन फूड होता है वो यहाँ पर मिलता है। एक बहुत बड़ा कैफे है, जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और कई और भी कैफे इसकी फ्रेंचाइजी हैं। इसके फाउंडर की थोड़ी सी कहानी आप जान लीजिए कि इसके जो फाउंडर थे उन्होंने एक कार्ट से शुरुआत की थी, एक कार्ट पर रोड के साइड पे पहले शुरुआत की थी, लेकिन एक एक करके अपनी पत्नी के साथ इस पूरे रेस्टोरेंट की चेन को आगे बढ़ाया और आज बेंगलुरु में ही कई सारे रेस्टोरेंट इस चेन के हैं। लेकिन ये सब कुछ अभी जांच का विषय है कि ये कैसे ब्लास्ट हुआ, क्योंकि किस तरीके से इसी कैफे को क्यों चुना गया। और भी कैफे थे, लेकिन यहां पर दोपहर का समय जब ऑफिस से लोग लंच करने के लिए यहां पर जाते हैं, यहां ज्यादा संख्या में लोग होते हैं, क्या जानबूझ के इसी कैफे को टारगेट किया गया? हालांकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर जांच की जाएगी। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस बल दल मौजूद है, लेकिन अभी भी क्या तेजस्वी सूर्या जो कह रहे हैं उनकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये गंभीर विषय है। ये सोचने का विषय है कि क्या वाकई दक्षिण भारत में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाना, फिर पाकिस्तान का झंडा फहरा देना और उसके बाद अब ये ब्लास्ट होना बड़े सवाल खड़े करता है।